जहां तक बात यह है कि अतीक अहमद ने पाकिस्तान से हथियार लिए, भारत में हथियार मिलना बहुत मुश्किल है। कोई पागल जाके अतीक की कब्र के ऊपर तिरंगा लगा देगा क्योंकि उसको लगता है कि ये करके मुझे वोट मिल जाएंगे। सत्यपाल मलिक साहब बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, लेकिन पुलवामा के मामले में उन्होंने बिल्कुल झूठ बोल दिया। अतीक का मामला भी तो यही चल रहा है। गलत को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, गलत को लोग सपोर्ट कर रहे हैं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। जो भी पाकिस्तानी बाहर जाता है सरकारी खर्चे पे, वो हफ्ते 10 दिन पहले से नहीं आता वापस। ऐसा नहीं कि मीटिंग करके वापस आ गया। सरकारी खर्चे पे नमस्कार, अंदर की बात की इस खास एपिसोड में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और मेरे साथ है मेजर गौरव आर्या। स्वागत करती हूँ आपका। थैंक यू। अच्छा मेजर साहब, आप अतीक की न्यूज़ तो आप भी खूब देख रहे होंगे जी। और आपको पाकिस्तान की भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो रहती है, लेकिन ये जो अतीक पाकिस्तान से मंगवाता था हथियार, उसके तो एक गुड्डू मुस्लिम जो भी पकड़ा भी नहीं गया, वो RDX तक मंगवा लेता था। और जो उमेश पाल को इन्होंने मारा है, इनकी पूरी प्लानिंग थी उस RDX को इस्तेमाल करने की, और वेपन्स भी इन्होंने पाकिस्तान से मंगवाए थे, उसका इस्तेमाल किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इंडिया में इस तरह की जो माफिया है, पाकिस्तान इनको भी फंडिंग करता है, इनको भी मदद करता है। तो श्वेता, ऐसा होता है कि कोई भी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, उसके लिए बड़ा आसान होता है दूसरे मुल्क के क्रिमिनल्स के साथ हाथ मिलाना और काम करना। उदाहरण के लिए 1993 के जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वो दाऊद इब्राहिम ने करे थे। RDX पाकिस्तान ने दिया था, समुद्री रास्ते वो RDX आया था, ऐसा लोग कहते हैं। आप फिर देख लीजिए 26/11 जैसा भी इतना डिटेल्ड टेरर स्ट्राइक जो बॉम्बे में हुआ है, विदाउट इंटरनल सपोर्ट इट कैन नॉट हैपन। आप पुलवामा की बात ले लीजिए, विदाउट इंटरनल सपोर्ट इट कैन नॉट हैपन। कोई भी चीज, मैं अक्सर ये बात कहता हूं तो लोग इसको नोट भी करते हैं कि किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुलते हैं, और ये भारत का इतिहास भी रहा है। तो जहां तक बात यह है कि अतीक अहमद ने पाकिस्तान से हथियार लिए, भारत में हथियार मिलना बहुत मुश्किल है। इट्स इम्पॉसिबल टू गेट वेपन्स इन इंडिया। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये सारे हथियार बाहर से आते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट बोलें तो वहाँ पे चाइना से हथियार आते हैं, अगर आप इस तरफ बोलें वेस्ट और नॉर्थ बोलें तो वहाँ पे पाकिस्तान से हथियार आते हैं। चाहे वो नेपाल के रास्ते आएँ, चाहे समुंदर के रास्ते आएँ, और इस केस में चाहे पंजाब के रास्ते आएँ, जम्मू के रास्ते आएँ। जम्मू में हम लोगों ने कुछ महीने पहले कवर करी थी वो स्टोरी कि BSF वाले बता रहे थे कि साहब यहाँ पे सुरंग खोदी और वहाँ से वो चीज़ें आ रही हैं। तो और पंजाब में ड्रोन्स के इस्तेमाल से, और इसके आसपास, हाँ बिल्कुल, वो पूरा पंजाब का इलाका जो है पूरा वहाँ पे, तो वहाँ पे BSF तैनात है, वहाँ पे फेंस है। तो BSF के होते हुए बहुत मुश्किल है कि आप लैंड के रूट से आ जाएं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता है, बट BSF ने वहाँ पे बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, चूड़ियाँ कस रखी है, तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? व्हेन यू यूज ड्रोन्स। तो ड्रोन्स ऊपर से आया और वहाँ से ड्रोन ने फेंक दिया, राइट? आपने हथियार फेंक दिए, आपने AK-47 के हिस्से फेंक दिए। अगर आपका ड्रोन छोटा है और पूरी AK नहीं उठा पाता तो आपने एक बार 3 मैगजीन टेप करी, 3 मैगजीन भेज दी, ठीक है? AK के भी 5 टुकड़े हो जाते हैं, 5 पार्ट्स हो जाते हैं, आपने एक एक करके भेज दिया। या अगर आपका थोड़ा सा बड़ा ड्रोन है तो आपने एक साथ पूरी AK-47 इक्विपमेंट के साथ फेंक दी। RDX के पास आप कहते हैं RDX फेंका जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है ड्रोन के थ्रू। सो दिस इज समथिंग दैट पाकिस्तान डज। और यहाँ पे मैन पावर है जो बिकने के लिए तैयार है। पैसे के लिए माफिया वाले लोग हैं जो करते हैं गुंडागर्दी। जो लोग माफिया वाले हैं, बाहुबली किस्म के लोग हैं, उनके पास अगर उनको अपना वर्चस्व बनाने के लिए मॉडर्न हथियार, आधुनिक हथियार चाहिए तो हथियार कहाँ से आएंगे? भारत में तो मिलेंगे नहीं वो हथियार। यहाँ पे शरीफ आदमी को लाइसेंस नहीं मिलता। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि भारत में अगर आपको हथियार चाहिए तो दे हैव टू कम ईदर फ्रॉम पाकिस्तान और इनडायरेक्टली थ्रू चाइना। देयर इज नो अदर वे। मतलब इससे तो ओवरऑल पिक्चर ये समझ में आता है कि जो पाकिस्तान है वो सिर्फ टेररिज्म तक नहीं सीमित है। भारत में जो छोटे छोटे माफिया, जैसे ये गैंगस्टर था, तो इस तरह के गैंगस्टर्स को भी सपोर्ट कर रहा है ताकि इंटरनली जो हमारा सिस्टम है उसको वो डिस्टर्ब कर पाए। पर्पस क्या ये है? पर्पस यही होता है हर समय जो आप कह रही हैं। पर्पस क्या होता है कि हर एक मुल्क की फॉल्ट लाइंस होती हैं, ठीक है? हर एक देश की फॉल्ट लाइंस क्या होती हैं श्वेता? फॉल्ट लाइंस वो होती हैं कि जिससे आप देखिए, अगर आपको लगता है कि कहीं जाति के आधार पे आप दंगे करवा सकें तो वो आप दंगे करवाएंगे भारत के अंदर एज अ फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी, एज एन ISI और चाइनीज PLA, आप यहाँ पे दंगे करवाएंगे। अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज के ऊपर, भाषा के ऊपर अगर आप दंगे करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। अगर हिंदू मुसलमान के ऊपर दंगे करवाना चाहते हैं आप वो भी करवा सकते हैं। और इन सब चीज़ों का जो हमारे देश में दरारें, हर एक मुल्क में दरारें होती हैं, फॉल्ट लाइंस हर एक मुल्क में होती हैं,
चाइना में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, अमेरिका में भी हैं। तो आप उन फॉल्ट लाइंस का फायदा उठाइए और उन फॉल्ट लाइंस के हिसाब से आप काम करिए। सारी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज यही काम नहीं, करती लेकिन हैं। आपको ऐसा लगता है यूपी में इतना आसान है? क्योंकि जो फॉल्ट लाइंस हैं जी। ये तो ऑलरेडी, अगर कोई, मैं कहती हूँ कोई गवर्नमेंट हो, एजेंसी हो, इन फॉल्ट लाइंस को अगर वो फिल कर दे कि भाई आपके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ेंगे हम, तो कुछ नहीं कर सकते। इसे योगी बोलता है अपने स्टेटमेंट में कि जब से वो आया है तब से कोशिश बहुत की गई कि दंगे हो जाए, लेकिन नहीं हुए। देखिए, बात यह है ना कि योगी जी ने जकड़ के रखा है। मैं आपको बताता हूं उसमें होता क्या है। जिनको गलत काम करना है, जिनको टेरर एक्ट करना है, जिनको दंगे करने हैं, उनको एक बार लकी होने की जरूरत है। योगी जी को रोज लकी होने की जरूरत है ना? योगी जी रोज मेहनत करेंगे, आज दंगा नहीं हुआ, कल दंगा नहीं हुआ, परसों दंगा नहीं हुआ, कभी ना कभी तो कोई ना कोई पुलिसकर्मी या कोई ऐसी इंटेलिजेंस की खबर आई, राइट? इंटेलिजेंस की खबर आई, आपको क्या खबर आई कि ठीक है प्रयागराज में, फॉर एग्जांपल प्रयागराज में ही होने वाला है, नोएडा में ही होने वाला है, लखनऊ में ही होने वाला है। हम योगी जी की बात करते हैं, यूपी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? एक बार इंटेलिजेंस की खबर गलत निकली, दूसरी बार गलत निकली, तीसरी बार गलत निकली, चौथी, पांचवी, छठी बार वो सही निकल गई। पर लेकिन पिछली 5 बार में देख के पुलिस ने बार बार एक्शन लिया। फिर पुलिस ने बोला यार यही खबर रोज आती रहती है, रोज आती रहती है, होता है ना, शेर आया, शेर आया, शेर नहीं आया, एक दिन शेर। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। सो लोग कहते हैं ना कि इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस आता ही इस तरीके से है कि यूपी में कहीं बम धमाका होगा। अब कहाँ होगा क्या पता? यूपी में 22-23 करोड़ लोग हैं, पाकिस्तान जितने लोग तो यूपी में, इतना बड़ा राज्य है, कहीं पे बम धमाका होगा। हाउ डू यू स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इज वेरी डिफिकल्ट टू कम बाय, वेरी डिफिकल्ट, राइट? और यहाँ पे हर चीज, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली भारत में एक बहुत बड़ी कमी है। अतीक के केस में भी यही हुआ है, हर चीज को पॉलिटिसाइज करना, हर चीज को पॉलिटिसाइज करना। कोई पागल जाके अतीक की कब्र के ऊपर तिरंगा लगा देगा क्योंकि उसको लगता है कि ये करके मुझे वोट मिल जाएंगे, ठीक है ना? कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई कहेगा कि इसने मरवा दिया, कोई कहेगा उसने मरवा दिया। ये सब चीजें ये होती रहती। इससे क्या होता है कि समाज और देश वीक होते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये बकवास करके वो लोग चुनाव जीत रहे हैं, वो चुनाव हार रहे हैं। नहीं, मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि ये लोग अतीक के साथ तो इतनी हमदर्दी रखते हैं, तो वो फैमिलीज, भाई 100 केसेस हैं, 100 केसेस में इतने उसके ऊपर मर्डर के केसेस थे, तो कितने लोग मारे गए, कितने लोगों को उसने घर बर्बाद कर दिया। उस वक्त तो ये लोग चुप रहते हैं। तो इनको मुझे लगता है वो माफिया जो है वो सपोर्ट करते हैं ना भाई। इनकी तो राजनीति इस तरह से चल रही है कि चलो ठीक है, हमको वोट बैंक की पॉलिटिक्स इस देश में वही तो है, उसमें ये लोग कुछ नहीं कहते। देखिए, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हैं, उनका इंटरव्यू आपने देखा होगा। सत्यपाल मलिक जी ने पुलवामा के बारे में कुछ चीजें बोली। वो चीजें देखिए, उनकी एक राय हो सकती है, पर वो उनकी राय भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो बोला ना वो 100% गलत है और झूठ है। और सिर्फ गलत नहीं है, वो झूठ है, उन्होंने जानबूझ के बोला। क्यों? अब मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। उन्होंने 2-4 बातें बोली, और श्वेता मैं बता रहा हूं, कोई भी फौजी होगा ना, अगर वो प्रोग्राम देख रहा होगा, उसको हंसी आएगी कि गवर्नर साहब आपने ये, मतलब इतना बड़ा बम सर, मतलब फेंकते हिसाब से फेंकते, आपने ऐसा फेंका कि समझ में नहीं, आप पार्क के बाहर चली गई। अब देखिए, सबसे पहली चीज वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, जिस दिन पुलवामा हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो जिम कॉर्बेट पार्क में थे, वहां पे उनसे संपर्क नहीं हो सकता था। तो जब उनको संपर्क हुआ उनसे, तो उनको बात करनी थी, तो एक ढाबे पे गए और ढाबे से लैंडलाइन का इस्तेमाल करा प्रधानमंत्री। शायद मलिक साहब ने कभी सैटेलाइट फोन नाम के जानवर का नाम नहीं सुना होगा। एसपीजी के पास सैटेलाइट फोन है। कल अगर प्रधानमंत्री बोले, ठीक है, कि मुझे हिमालय की चोटी पे खड़े होकर जरा एक काम करना, जरा ऋषि सुनक से मेरी बात कराना, 1 मिनट में ऋषि सुनक से बात होगी। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये बयान मैं पहले भी दे चुका हूं कि इंडिया हैज गॉट सैटेलाइट्स, इंडिया हैज गॉट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, हमारी खुद की। पीएम बोलेगा जरा घुमाना, जरा एक बात कराना, क्या दिक्कत है? मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके लिए इंपॉसिबल है जिम कॉर्बेट पार्क, ढाबा, लैंडलाइन, ये कौन सा चूरन खिला रहे हैं? दूसरी बात, उन्होंने ये बोला कि जो बड़ी बड़ी कॉन्वॉय हैं, बड़ी बड़ी कॉन्वॉय जो हैं वो सड़क से नहीं जाती, एयर रूट से होता है, एयर रूट से जाती है। ये मलिक साहब ने बिल्कुल झूठ बोल दिया, बिल्कुल झूठ बोल दिया। ये इतना बड़ा, जिसको हम लोग देसी में कहते हैं ना, इतना बड़ा भंड मारा है उन्होंने कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार गवर्नर साहब, आप गवर्नर थे, मेरे पास 5 वो भी थे, हेलीकॉप्टर्स भी थे उस वक्त, मैं सब कुछ कर सकता था। इनके पास, मैंने यही बोला इनको, तो लोगों को बुरा लगा, इनके पास 5 बसें नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? हमें पता है ना। देखिए, मैं आपको बताता हूं, पहली बात तो कॉन्वॉय रोड से ही मूव करती है, ठीक है? कभी कभी आपको एयरलिफ्ट मिलती है, उसका कारण है श्वेता, मैं क्यों सपोर्ट करता हूं। आज हमारे ज्यादातर ट्रूप्स हवा से जा रहे हैं, मैं नहीं समझता वो ठीक है,
क्योंकि अगर हमारे जवान जमीनी रास्ते से नहीं जाएंगे तो जमीनी रास्ते खाली हो जाएंगे और वहां से लश्कर और जैश जाएंगे, है ना, जिसको हिंदी में आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, रेगिस्तान की पूर्ति। रेगिस्तान की पूर्ति आप नहीं करेंगे, कोई और करेगा, पहली चीज। दूसरा बहुत अहम सवाल है कि वो जो फ्लाइट है वो कहां तक लैंड होगी? श्रीनगर। आप जम्मू से भेज रहे हैं, दिल्ली से भेज रहे हैं, इट विल लैंड इन श्रीनगर। श्रीनगर के बाद अगर किसी को कुपवाड़ा जाना है, हंडवाड़ा जाना है, किसी को, वो तो बाय रोड ही जाएगा। आपको बाय रोड ट्रैवल करना है। अब या तो ये बोल रहे हैं मलिक साहब कि मैं इतना बड़ा, आप इतनी बड़ी बात है, आप देखिए ना मेजर साहब, आपने तो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन्स देखे हुए हैं, लेकिन मैं तो जब लद्दाख में थी चाइना क्राइसिस के टाइम पे, फेस ऑफ के टाइम पे, तो वहां देखा था मैंने, जो ट्रूप्स थे, कॉन्वॉय थे, वो सारे के सारे रोड्स पे जाते थे, जबकि वो बहुत डिफिकल्ट टेरेन। देखिए मैं आपको बताता हूं एक बात छोटी सी। अब सत्यपाल मलिक साहब बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, लेकिन पुलवामा के मामले में उन्होंने बिल्कुल झूठ बोल दिया। अमेरिका 20 साल लड़ा, किधर? अफगानिस्तान, 20 साल, और अमेरिका का 80 से लेकर 90% जो सामान है वो पाकिस्तान के थ्रू गया है, लैंड रूट से। अमेरिका के पास जहाज नहीं है, अमेरिका के पास हेलीकॉप्टर नहीं है, अमेरिका के पास हेवी लिफ्ट कैपेबिलिटी वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं है। हैं। क्यों भेजा अमेरिका ने? आप लड़ाई बिना ग्राउंड रूट के लड़ ही नहीं सकते। कौन सी झूठी बातें। अच्छा, लोग खुश हो गए पूरे, जो हमारे विपक्षी नेता हैं, ठीक है, मौका मिल गया। अच्छा, ये वो, उनको यही नहीं पता कि पूरा फ्रॉड है मामला, ये स्टेटमेंट ही फ्रॉड है। और आखिरी चीज मलिक साहब के बारे में बोलना चाहता हूं। ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। इंडियन आर्मी का तो रिपोर्टिंग लाइन अलग है, वो छोड़ दो। फ्रॉम कोर कमांडर इट गोज टू आर्मी कमांडर, फ्रॉम आर्मी कमांडर इट गो टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एमओडी, पीएमओ, वो उनका अलग सिस्टम है। लेकिन कश्मीर में जो सीआरपीएफ थी और है, और जो जेएनके पुलिस थी और है, हु डू द रिपोर्ट टू? उनका बॉस कौन है? जो डीजीपी है स्टेट का, हु डज ही रिपोर्ट टू? जो स्टेट का डीजीपी है, हु डज ही रिपोर्ट टू? आप बताइए ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर भाई। और पुलिस के साथ काम कर रही है सीआरपीएफ, राइट? सीआरपीएफ कहीं पे भी काम करती है, उनका जो काम है पब्लिक के बीच का काम है सीआरपीएफ का, और जबरदस्त काम करती है वो फोर्स। और मैं सीआरपीएफ के साथ रह चुका हूं, मतलब उनके साथ मैं शूट कर चुका हूं, उनके साथ खाना खा चुका हूं, उनके साथ घूम चुका हूं, रह चुका हूं उनके साथ। गजब की फोर्स है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जब सीआरपीएफ के हमारे 40 भाई शहीद हुए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उस समय क्या कोई चीफ मिनिस्टर था? नहीं। ही वॉज द हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएनके। तब यूनियन टेरिटरी बन चुकी थी वो। ही वॉज द हेड। इन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दी? तो ये सब देखिए, ये लोग इतने वक्त के बाद क्यों बोलते हैं, मुझे ये नहीं समझ। देखिए बात ये है कि और भी नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो पार्टी में होने के बावजूद पार्टी के खिलाफ जहर घोलते हैं, क्योंकि पार्टी उनको वो नहीं दे रही जो उनको चाहिए। तो ये सब राजनीतिक चीजें हैं, और करिए, आपका हक है राजनीति करने का, मना नहीं कर रहे, आपको जो करना है करिए, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के मामले में झूठ मत बोलिए। ये झूठ बोल रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका नजरिया है या उनको लगता है। ये उन्होंने ऐसी बात करी है जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। उन्होंने ऐसी बात करी है जिसका कोई सर पैर है ही नहीं। तो हम गए हैं कॉन्वॉय पे, ठीक है, हमें तो एक दो बार किसी ने हवाई जहाज से लिफ्ट दे दी, बाकी तो हम कॉन्वॉय पे चले हैं फौज में। धीरे धीरे कॉन्वॉय चलती थी, कॉन्वॉय से ही चलते हैं। अमेरिकन आर्मी कॉन्वॉय चलती है, चाइनीज आर्मी कॉन्वॉय चलती है, पाकिस्तानी आर्मी कॉन्वॉय से चलती है, इंडियन आर्मी, दुनिया की कोई भी आर्मी, किसी भी मुल्क के पास वो लिफ्ट कैपेसिटी है ही नहीं। किसी भी मुल्क, हमारे पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है। हमारा जो डिफेंस बजट है दैट इज 70-80 बिलियन, 70-80 अरब डॉलर है। अमेरिका का, श्वेता, 700 अरब डॉलर है, 700, और उनकी फौज हमसे छोटी है, ठीक है, और 10 गुना हमसे डिफेंस बजट है। अमेरिका के पास वो लिफ्ट कैपेबिलिटी नहीं है कि अपने सारे ट्रूप्स को किसी भी ऑपरेशनल फील्ड में डाल दें थ्रू एयर ओनली। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। और कॉन्वॉय में लोग जाते हैं, कॉन्वॉय में सामान जाता है, कॉन्वॉय में वेपन्स जाते हैं, इक्विपमेंट जाता है, राशन जाता है, सारी चीजें उसी से, एफओएल जाता है, फ्यूल एंड अदर लुब्रिकेंट्स, सब कुछ जाता है कॉन्वॉय से। तो इन्होंने ये भंड मारा है सीधा गवर्नर साहब ने। और नहीं, उस पे उन्होंने और भी चीजें आगे ऐड ऑन कर दी। लेकिन मैं यही समझना चाहती हूँ कि ये चाहते हैं कि जो देश के लोग हैं वो गुमराह हो जाएं, इनकी बातों में आ जाएं कि मैं जो बोल रहा हूँ सच है, क्योंकि मैं उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो इनको ये लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ सच होगा, मैंने तो ये देखा था सब कुछ। तो ये एक कोशिश है क्या कि लोगों को एक गलत माइंडसेट में ले आए? देखिए बात यह है कि मन में एक टीस रहती है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे आप उपराष्ट्रपति बना दें,
मैं चाहता हूँ आप मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, मैं चाहता हूँ आप मुझे होम मिनिस्टर बना दें। मोदी जी ने नहीं बनाया उन्होंने, ठीक है। ओह अच्छा, हाँ, सारा आप चीज, टूल किट का हिस्सा बन गए। हाँ। फिर आपने बोला कि हम गले की हड्डी बन जाएंगे। अब शर्म के मारे कोई निकालेगा भी नहीं, क्योंकि जिंदगी भर आपने पार्टी में बताया। फिर लोग फिर बोलेंगे साहब आपने पुराने लीडर के साथ, उसमें भी नेतागिरी हो जाएगी भारत में। तो ये अतीक का मामला भी तो यही चल रहा है। गलत को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, गलत को लोग सपोर्ट कर रहा है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और यही गवर्नमेंट तो उनकी भी थी जो सपोर्ट कर रहे हैं, तब कर देते। तब तो वो लोग टिकट दे रहे थे, चुनाव जितवा रहे थे कि आओ भाई पार्टी में आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं श्वेता, अतीक को जो मारा वो ठीक है। अब ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गैंग वॉर में मारा गया अतीक ना, जो लोग बहुत कहते सारी हैं, थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये भी है कि गैंग वॉर, कोई कहता है इसमें, कोई कह रहा है इसमें। पर अगर आप जमीन पे जाएं, और मैं अपनी राय नहीं दे रहा, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएं जमीन पे और आप लोगों से पूछें, लोग कहते हैं ठीक मरा, ठीक मरा। उसको किसने मरवाया, कैसे मरा, लोग इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते। वो ठीक है, चुस्कियां लेके लोग सुन भी लेते हैं, उनको मजा भी आ जाता है क्योंकि स्टोरी बड़ी अच्छी है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अतीक के जाने का गम कुछ सियासी पार्टियों को है। आम जो यूपी वाला है वो बड़ा खुश है, क्योंकि देखिए अतीक से कौन परेशान होगा, जिसको अतीक ने परेशान किया है ना। जिसको नहीं परेशान करा उसको क्या दिक्कत है। तो यही है बस। नहीं, और मुझे सब एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इनको परेशानी तो इसलिए भी है ना, जितनी दौलत, जितनी सारी चीजें उसके पास है, उसमें तो कहते हैं कि बहुत लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था। अब भाई मुंह खुल जाता तो उनके नाम भी आ जाते, तो इनको ये लग रहा था कि आपको अब तो वो भी हमें नहीं मिलेगी। आप जो बात बोल रही हैं, आपको इससे अमृतपाल का याद नहीं आ रही? अमृतपाल की, अच्छा, अमृतपाल चला कहाँ गया? मैं बताता हूँ आपको अमृतपाल कहाँ गया, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ। ये जो आपने बोला ना कि अतीक के थ्रू पैसा लगवाया था लोगों ने, कल अगर पुलिस अमृतपाल को पकड़ती है और अमृतपाल से बड़े मोहब्बत से, बड़े प्रेम से पूछती है कि बेटा तुझे ये सब पैसा जो मर्सिडीज में घूमता है, ये सब आया कहां से, कौन से नेता थे, जरा बेटा नाम बताना जिसने तुझे सपोर्ट करा है, उनकी भी पोल खुलेगी। तो इसमें क्या होता है कि जो चीजें हमें सामने नजर आती है ना, वैसी होती नहीं तो है। इसलिए वो अरेस्ट नहीं हो पा रहा क्या? ऐसा कुछ है? अब मुझे नहीं पता, उसकी वाइफ अरेस्ट हो गई है शायद, मुझे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं, मुझे ऐसा मैंने न्यूज में पढ़ा था कि उसकी वाइफ भागने के चक्कर में थी, उसकी अच्छा दोनों बीवियां भागने के चक्कर में, इसकी अतीक की भी भाग रही है, तो भाग रही है, भाग रही है अतीक की भी। अच्छा पुलिस, अच्छा बोला पाकिस्तान इनको हेल्प कर रहा है, अरे बीच में तो आया था कि पाकिस्तान पहुंच गई है। अब देखिए बात यह है कि ऐसे लोग पाकिस्तान ही जाएंगे। अब पाकिस्तान में टिम कुक तो जाएगा नहीं एप्पल का शोरूम इनॉग्रेट करने के लिए, ठीक है। ये अतीक की बीवी और अमृतपाल की, यही लोग जाएंगे पाकिस्तान, तो दे आर वेलकम टू गो टू पाकिस्तान एंड दे विल फील, you know, whether it's any criminal element, you know, people like अमृतपाल, people like भिंडरा वाले, जिसने बोला था कि पूछा था उससे कि साहब अगर इंडियन आर्मी आ गई तो आप क्या करेंगे, कहते मैं वहां भाग जाऊंगा, उसने रास्ता दिखाया था पाकिस्तान की ओर। सच पीपल, बिकॉज सच पीपल विल फाइंड पाकिस्तान द नेचुरल हैबिटेट। उनको लगेगा कि हम बिल्कुल अपने घर जैसा माहौल है पाकिस्तान में, तो जिसको जाना जाए यार, अच्छा है, बढ़िया है, क्या दिक्कत है। अच्छा, ये नेक्स्ट नंबर आपको लग रहा है अमृतपाल का लगने वाला है? यूपी पुलिस भेजे, जरा कोचिंग वोचिंग करे। वैसे पंजाब पुलिस लास्ट टाइम भी आपने कहा था पंजाब पुलिस सक्षम है वैसे। पंजाब पुलिस, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, योगी की बूटी आपने लास्ट टाइम भी वर्ड यूज किया था। हाँ, मैं एक बात बताऊँ आपको श्वेता, पंजाब पुलिस बड़ी खतरनाक है। और पंजाब पुलिस ने बहुत ज्यादा, जो पंजाब को पीसफुल बनाने का जो श्रेय जाता है ना, वो पंजाब पुलिस को जाता है। दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब पंजाब पुलिस। लेकिन पंजाब पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। मान साहब कितनी छूट देते हैं काम करवाने के लिए, मान साहब कितना उनको, मैं भगवंत मान साहब की बात कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर, वो कितनी छूट देते हैं, कितनी लिबर्टी देते हैं एक्ट करने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खुल के एक बात बोल सकता हूं आज, और ये वीडियो पे जा रहा है। अगर भगवंत मान साहब सिर्फ ये बोलते हैं पंजाब पुलिस को कि मैं नहीं जानता, मुझे 48 घंटे में अमृतपाल चाहिए और कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, तुम पकड़ के लाओ, ये उसको पाताल से निकाल लेगी पंजाब पुलिस। पाताल से, पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं 100%, 100 खेली पॉलिटिकल। देखिए ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारी सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी, पहली सर्जिकल स्ट्राइक, ये बात नहीं है ऐसी। इसके पहले भी अटैक हुआ है, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक फेमस क्यों हो गई? पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने ये बोला, यार इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, अगर कल कुछ बुरा होता है ना, उसकी जिम्मेदारी भी मैं लूंगा, तुम चिंता मत करो, मेरी गारंटी पे तुम लोग जा रहे हो। फौज ने कई बार सरहद पार जाके पाकिस्तानियों को ठोका है,
पहली बार नहीं है, कई बार ठोका है, लेकिन हर समय दिस वॉज अ क्लोज्ड अफेयर, दिस वॉज अ हश हश अफेयर, दिस वॉज कि कि उन्होंने हमें मारा तो हम जवाब देंगे, और लाइन ऑफ कंट्रोल में ये सब चलता रहता था। और एक बार नहीं, हजारों बार हुआ है श्वेता। ये सर्जिकल स्ट्राइक इसीलिए तो फेमस हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, चिंता मत करो, तुम जाओ ठोक कराओ। गए बालाकोट में ये बोला जाओ ठोक कराओ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, डन। भाई मतलब वाला हिसाब है ना भैया, जो जैसे चलता आ रहा है तो वैसे नहीं चलेगा। हाँ। जैसे हम चलाएंगे वैसे चलेगा। देखिए दिल्ली तो फिर भी हाफ स्टेट है, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट केजरीवाल जी इज हाफ चीफ मिनिस्टर, लेकिन भगवंत मान इज फुल चीफ मिनिस्टर। पुलिस उनके अंडर में, लोकल इंटेलिजेंस का तंत्र उनके अंडर में, ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड हेड ऑफ पंजाब, ही इज द बॉस। और पंजाब में भगवंत मान से बड़ा बॉस है नहीं कोई, ही इज द बॉस। अच्छा चलिए पंजाब की बात तो कर रहे हैं, उनके दोस्तों की बात कर लेते हैं। जो पंजाब सबसे ज्यादा प्यार किसको है? पाकिस्तान को, क्योंकि वापस वहां से वो आराम से ड्रोन से हथियार भेज देता है और जो भी अपनी नौटंकी करता है वहां से करता है। ये पाकिस्तान में क्या चल रहा है? इन्होंने चाइनीज इंजीनियर्स को पकड़ लिया, वो ब्लास्फेमी का चक्कर हो गया। दासू एक डैम बन रहा है वहां पे, चाइनीज फंडिंग से, तो दासू का हैट्रिक हो गया। कैसे हैट्रिक हुआ? बहुत पहले आपको पता है चाइनीज इंजीनियर एक गाड़ी में जा रहे थे, और उस गाड़ी में एसी फट गया और चाइनीज इंजीनियर 10-12 मर गए, और उसको ब्लास्ट बोला गया था। ब्लास्ट बोला गया था कि एसी ब्लास्ट हो गया है। पहली बार एसी ब्लास्ट में 10-12 लोग मरे दुनिया में, पाकिस्तान में वो भी। एनीवे, शेख रशीद था होम मिनिस्टर, आई कैन एक्सपेक्ट सच स्टेटमेंट्स फ्रॉम शेख रशीद। अब वो भी दासू में हुआ था। उसके बाद एक आग लगी जिसमें रेजिडेंशियल क्वार्टर्स और ऑफिस क्वार्टर्स और वेयर हाउसेस पूरे खत्म हो गए 15-20 दिन पहले, वो भी दासू में हुआ था। और ये जो चक्कर हुआ है ये भी दासू में। यहाँ पे क्या हुआ था कि वर्कर्स नमाज पढ़ना चाह रहे थे, चाइनीज ने बोला पढ़ लो। अब कुछ वर्कर्स लेट आए, मतलब 15-20 मिनट लगते हैं मैक्सिमम आप आने जाने का, ले लीजिए आधा घंटा, ये कई घंटे के बाद आए होंगे। तो ये गुस्सा हो गया, जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी इसको दिखानी है, तो मैनेजर है साइट का, ये गुस्सा हो गया। तो वहां पे ये लोग फिर इंटरप्रेटर के थ्रू बात कर रहा था, तो उसने बोल दिया कि इसने इस्लाम मतलब उसने उसको गलत इंटरप्रेट कर दिया। और पाकिस्तान में आप गलत इंटरप्रेट करें ना करें, पाकिस्तान में जो ब्लास्फेमी लॉ है उसके तहत अगर कोई हिंदू है और उसकी जमीन आपको घेरनी है, उसके पास थोड़ी बहुत जमीन है गरीब के पास, तो आप उसके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगा के, जेल वेल भी नहीं जाता वो, जेल वेल का तो चक्कर ही नहीं है। आपने सिर्फ बोला, आपने मस्जिद में जो मौलाना है उसको आपने 1000-20,000 रुपए दिए, 20,000 रुपए पकड़ाए उसने, मस्जिद की सिर्फ अनाउंसमेंट करा कि ये प्लॉट में ये रहता है आदमी, इसने गलत काम करा इस्लाम के खिलाफ, 10,000 की भीड़ इकट्ठा होगी, मार डालेगी इसको। पाकिस्तान में तो बड़ा कॉमन है। यही तो बोल रहे हो कि भीड़ मार देती है अगर हम इनको नहीं पकड़ते। तो पाकिस्तानी आर्मी ने हेलीकॉप्टर भेजा ना उसको उठाने के लिए। हाँ, वो ये तो कह रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी सेंड हेलीकॉप्टर। क्यों भेजा हेलीकॉप्टर? भीड़ मार देती, भीड़ मार देती। तो पाकिस्तानी आर्मी ने श्रीलंकन के लिए तो हेलीकॉप्टर, श्रीलंकन जो था उसके लिए तो नहीं भेजा हेलीकॉप्टर। एक श्रीलंकन भी मारा गया था ना, और वो जिंदा था जब उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के उसको जिंदा जला दिया था, फिर वो मर गया श्रीलंकन, वो जो मैनेजर था, तब उसके लिए तो हेलीकॉप्टर नहीं भेजा पाकिस्तानी आर्मी ने, क्योंकि श्रीलंका से पैसे नहीं मिलते, पैसे मिलते हैं चाइना से। अब्बू से पैसे मिलते हैं, अब्बू से पैसे मिलते हैं। तो अब्बू के बेटे को कैसे वो, अब्बू से कुछ खटपट चल रही है क्या? खटपट नहीं चल रही श्वेता, अब्बू से खटपट, इन्होंने अब्बू की जेब काट ली और कोई बात नहीं है। इन्होंने जो देखिए ना, कोई भी, चाइना कहता है हमने पाकिस्तान में 50 अरब डॉलर इन्वेस्ट करे, ये चाइना कहता है, हम मान लेते हैं चाइना सच बोल रहा है। 50 अरब डॉलर श्वेता कम नहीं होते, पूरे पाकिस्तान बदल जाएगा उससे तो। हाँ, अब आपने एक बात सोची कि जिस मुल्क में 50 अरब डॉलर डाले हैं, उस मुल्क में 1 अरब डॉलर के लिए उसका आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री कालीन जैसे जमीन पे लिपटे हुए। ऐसा क्यों है? 50 अरब डॉलर का अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और लगातार आप ये लगा लीजिए कि पिछले 10 साल से इन्वेस्टमेंट हो रहा है बड़ा सॉलिड, और काम भी चल रहा है, वो मुल्क के पास 1 अरब डॉलर नहीं है। तो चाइनीज क्यों गुस्सा है इनसे? चाइनीज इसलिए गुस्सा भी है क्योंकि ये लोग ने, इन्होंने 23-24 अरब डॉलर तो खा गए ये लोग। पाकिस्तानी, वो पिज्जा वाला जनरल नहीं था जो आसिम सलीम बाजवा, पापा जॉन पिज्जा जिसने बनाया था, तो कुछ तो पिज्जा खा गए बना के। इन्होंने सारे के सारे पैसे वहां से चोरी करे और ये पैसे डाल दिए लंदन में। तो हाँ, इन लोगों ने, इमरान खान ने एक काम तो बड़ा अच्छा करा, उसने आते ही सीपैक बंद कर दिया। उसने बोला कि जरा हिसाब किताब दिखाना, जरा किताबें दिखाओ। तो चाइनीज को इमरान खान पसंद नहीं है, चाइनीज को इमरान खान पसंद नहीं है। और बिलावल भुट्टो भी बड़ा स्मार्ट खेल रहा है। क्या कर रहे हैं वो? देखिए, सबसे अच्छा दोस्त कौन है पाकिस्तान का? चाइना। पाकिस्तान खुद कहता है शहद से मीठा। बीच बीच में अमेरिका भी आ जाता है। हाँ, नहीं, अमेरिका तो ATM मशीन है उनकी, बट चाइना शहद से मीठी दोस्ती और
हिमालय से ऊंची और समुंदर से गहरी, पता नहीं कौन कौन से मुहावरे बोलते हैं लोग। इनकी छोटी सी बात सुनी आपने कभी? क्या? पिछले 1 साल में जब से वो बना है फॉरेन मिनिस्टर, वो कितनी बार अमेरिका गया है, जरा कैलकुलेट करिए, या किसी वेस्टर्न कंट्री गया है कितनी बार वो, तब आपको पता लग जाएगा। 4-5 बार तो अमेरिका होया है वो, हर दूसरे महीने अमेरिका में पड़ा रहता है वो हफ्ते 10 दिन के लिए, राइट? लेकिन बेस्ट फ्रेंड चाइना के पास वो कितनी बार गया, जरा ये चेक करिए। एक बार भी नहीं गया वो तो। आई थिंक 1 आध बार उसने कोई चक्कर लगाया होगा, बट आई एम नॉट श्योर कि वो गया भी। हाँ, क्यों गया भी है। तो ये देखिए ना, ये अलग अलग, सबके घर दुबई में है, सबके घर लंदन में है, इनको सेटल वहीं पे होना है, इनको पाकिस्तान से कोई इसीलिए प्रेम तो नहीं। नहीं जा रहा बिलावल कि अपना अरे, घर बना रहा हो वहां पे। मैंने तो बोला था कि आपका जनरल आसिम मुनीर है, वो इंग्लैंड गया था 1 हफ्ते के लिए। क्यों गया था 1 हफ्ते के लिए? 2 दिन की टॉक थी, जल्दी खत्म करके आओ वापस। जो भी पाकिस्तानी बाहर जाता है सरकारी खर्चे पे, वो हफ्ते 10 दिन पहले से नहीं आता वापस। ऐसा नहीं कि मीटिंग करके वापस आ तो गया कोई ना, सरकारी खर्चे पे जाता सरकारी कर सरकारी खर्चे पे जाके अपना पर्सनल काम कर ले। हाँ हाँ, दैट इज वेरी, पाकिस्तान में वेरी होता है। स्मार्ट। नहीं, पाकिस्तान के जजेस ये करते हैं, महा करप्ट उनके जजेस हैं, उनके जजेस करप्ट हैं उनके। आपके ऊपर केस वेस ना हो जाए? किसके ऊपर? आपके ऊपर वैसे, क्योंकि वहां ये लोग बोलते हैं ना, अरे मेजर साहब ने ऐसा बोल दिया, हमारे देश के जज ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। अगर केस हो नाराजगी भी ना जाएगा हो तो जाए। केस हो भी जाए तो पहला थोड़ा होगा। 3 हो रखे हैं, एक और हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो जज भी उनके करप्ट है। मैं नहीं बोल रही है, मेजर साहब बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि लोगों की तारीख बगल में पड़ती है, हमारी पाकिस्तान में तारीख पड़ रही है कि साहब आपको बड़े लोग बड़े काम। बड़े लोग बड़े काम है, आपकी कोर्ट की डेट आपकी पाकिस्तान में ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी। और फिर हर बार की तरह शो को खत्म करें उससे पहले आपके दिल की बात। कोई नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो हुआ, खास तौर से अतीक के साथ मैंने बताया था वो ठीक हुआ, और जल्दी से जल्दी पंजाब पुलिस जो है अमृतपाल को भी पकड़ के लाए, है ना, देश में सुख शांति हो, ये ड्रामेबाजी बंद हो, और जो हमारे नेतागण हैं वो भी सीखें कि यार आप, अंत बुरे का बुरा होता है और भले का भला होता है। ये सब चीज़ें बड़ी लिमिटेड स्कीम वाली होती हैं कि आपने अतीक अहमद को आपने टिकट दे दिया और बाहुबली है, जैसे अच्छे जैसे कामों में कोई बाहुबली हो ना, ये क्या क्राइम में बाहुबली है? फालतू का ही वर्ड है, बाहुबली है। बाहुबली है, अरे फालतू का बाहुबली बना डाला। अरे अच्छे कामों में बाहुबली बनो, समझ में भी आता है। इतनी अच्छी मूवी में बाहुबली आई थी ना, फालतू में लोग डिफेम कर देते हैं, मुझे लगता है। जी बिल्कुल, जी तो बिल्कुल। आज अंदर की बात में मेजर साहब ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। तो इस एपिसोड में हमारे साथ आप जुड़े, मेजर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर करेंगे मुलाकात। अपनी सेहत का रखिए ख्याल, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो पानी पीते रहिए और अपना ख्याल रखिए, ताकि आप अंदर की बात हर बार हमारे साथ इस तरह से मिल करके देखते रहिए। आज के लिए दीजिए इजाजत।